जब हम नोटबुक एलएम की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आपके सामने आएगा और ऐसे कुछ दिखेगा आपको। इसमें कुछ फीदर नोटबुक्स इस तरह से 2 3 ऊपर बॉक्सेस में कुछ इमेजेस नजर आएंगी, यानी कि इसमें ऑलरेडी किसी ने वर्क किया होगा। उसके बाद नीचे आएंगे आप तो क्रिएट न्यू नोटबुक, और ये कुछ क्रिएट किया होगा नहीं क्रिएट किया होगा तो इस तरह का नजर आएगा, वरना आपको ऑलमोस्ट कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा। और जब कुछ नहीं होगा तो फिर ये आपका क्रिएट नोटबुक ऊपर आ जाएगा। अब सबसे पहले बात है कि एलएम नोटबुक, नोटबुक एलएम जो एप्लीकेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला एप्लीकेशन है और बड़ा अंडररेटेड है, कम लोगों को पता है लेकिन काफी यूजफुल है। जब आप इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये ओपन होता है, और आप देखेंगे इसमें ओपन होने में कि ये करता क्या है कि एक तो इसमें ना कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है, तो इसमें यहाँ पर देखेंगे ये सपोर्ट करता है पीडीएफ को, .txt, मार्कडाउन या ऑडियो MP3 को। और नीचे जाएंगे तो ये गूगल ड्राइव से गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड को सपोर्ट करेगा। लिंक्स की बात करें तो ये वेबसाइट और यूट्यूब पेस्ट भी कर सकते हैं आप इसमें। ये कुछ चीजें हैं। तो हम सबसे पहले जो ऊपर पीडीएफ की और ऑडियो की बात करें तो हम पीडीएफ ले लेते हैं इसमें से, और पीडीएफ में हम डेस्कटॉप पर चलते हैं, मॉड्यूल 10। बुक मैंने डाउनलोड की थी, या पेपर मान लीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में 70 पेज के आसपास का कंटेंट है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि फ्री है, तो आप कितना ही हैवी डॉक्यूमेंट इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क है कि इस तरह से आपका ये डॉक्यूमेंट एक सिंगल फॉर्मेट में, अभी मैंने पीडीएफ का बताया आपको, ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐड नोट, ऑडियो ओवरव्यू और माइंड मैप, ये डॉक्यूमेंट को 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। मैं कहूँगा आउटपुट जो है थ्री थ्री टाइप्स का फॉर्मेट है इसका। ऑडियो ओवरव्यू की जब मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये पॉडकास्ट में कन्वर्ट करेगा, जहां पर कि एक होस्ट होता है और एक गेस्ट होता है और वो उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये आपका कैसा भी कंटेंट हो, आपका रिसर्च पेपर है या कुछ और है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉडकास्ट में। कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं कि मैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा। ऑडियो ओवरव्यू वाला क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हो गया। अब ये क्योंकि 70 पेजेस की फाइल है और इसका पॉडकास्ट बनना है तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो सबसे पहले मैंने इसी को अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप स्टार्ट हो जाइए, हम बाकी काम देखते हैं। इसके बाद बाकी जो अदर 2 आउटपुट्स है इसके, तो माइंड मैप है जो बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा माइंड मैप से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो इस फाइल में 70 पेजेस हैं, इसके माइंड मैप की बात करते हैं कि ये पूरा कंटेंट है और आपको उसको माइंड मैप की फॉर्म में अंडरस्टैंड करना है, तो किस तरह का आउटपुट ये देता है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसने जनरेट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे नीचे देखेंगे, और माइंड मैप इसने जनरेट भी कर दिया इतनी देर में। इतना ही टाइम ये लेता है, इससे ज्यादा नहीं। अब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते, पहले उसको एक ब्रीफ ओवरव्यू में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि है क्या, की एलिमेंट्स क्या है, क्या की वर्ड्स क्या है इसके अंदर, जिससे कि आगे पढ़ा भी जाए कि नहीं। तो जैसे ही मैं माइंड मैप पर क्लिक करूंगा तो इस तरह से, क्योंकि एक रिसर्च पेपर है तो इसमें पब्लिकेशन डिटेल्स, ऑथर, रिसर्च गेट से मैंने लिया था ये, तो इस तरह का माइंड मैप आया। और आगे ऐसे करेंगे तो पब्लिकेशन डिटेल्स में ये बुक जनवरी
साइटेशन, रीड्स, इस तरह से आपको डेटा देगा। ऑथर की बात करेंगे अगर हम, तो इसमें इतने लोग हैं, ये इसने दे दिया। रिसर्च गेट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये चीजें आएंगी। इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ इतना इन्होंने माइंड मैप में दिया, और कोई कंटेंट नहीं दिया हमें। अभी हमारा जो ये है पॉडकास्ट में कन्वर्सन चल ही रहा है इसका। एक और ऑप्शन है इसमें, ऐड नोट। ऐड नोट में जब आप जाएंगे तो देखेंगे नीचे ना, ऐड नोट में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। स्टडी गाइड आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट से, कोई बुक है, रिसर्च पेपर है, ब्रीफ कर सकते हैं उसको, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और टाइमलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको स्टडी गाइड में करते हैं। जैसे ही स्टडी गाइड पे क्लिक किया तो नीचे देखना होगा आपको, जो स्पेस है ये उसने रेडी कर दिया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टडी गाइड इस तरह से क्विज की फॉर्म में, यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चंस, आंसर्स, ऐसे फॉर्मेट क्वेश्चंस, ग्लोसरी, इस तरह से स्टडी गाइड की फॉर्म में इसने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा है ब्रीफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को ब्रीफ करना है, 70 पेज का है। आप सबसे पहले ब्रीफ उसमें उसको स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। और अनफॉर्चुनेटली आई एम अनेबल टू क्रिएट ए डिटेल ब्रीफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट का ये नहीं कर सकता, तो इसने मना कर दिया। एक और ऑप्शन है फिर, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट में अगर आपको ये लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ, आप मान लीजिए क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, और आप ये चाहते हैं कि मुझे ये पता चल जाए कि सबसे ज्यादा डाउट्स किन एरियाज में इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स को होते हैं, जिससे कि आप जब क्लास में जाते हैं तो आप उन एरियाज पे ज्यादा फोकस कर पाए। तो वो इन्होंने रेडी कर दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट था इसमें से ये 8 एरियाज इस तरह के हैं जिन पर की स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन। और लास्ट वाला है फिर टाइमलाइन। तो टाइमलाइन वाली कहीं भी अगर उस तरह की चीज होगी जहाँ डेट्स और वो सब गिवन होंगे, तो वो एक टाइमलाइन में एक डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट नहीं करता है। अब हम देखते हैं, ये हमने माइंड मैप देखा, बहुत अच्छा माइंड मैप। इसमें डॉक्यूमेंट भी नहीं आया क्योंकि डॉक्यूमेंट उस तरह का नहीं है। ये हमारा ब्रीफ नहीं हो पाया डॉक्यूमेंट, लेकिन स्टडी गाइड, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इससे अच्छे से कर दिए। इतनी देर में जब तक हम ये कर रहे थे तो हमारा ना पॉडकास्ट रेडी हो गया। पॉडकास्ट के लिए मैं एक बार सब फिर से शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको साउंड भी विजिबल हो। साउंड भी सुन पाए आप फिर से। और ये हमारा, यस, अब मुझे जस्ट यस लिख कर बताइएगा कि अगर आप सुन पाएंगे पॉडकास्ट को। तो ये 70 पेज का जो डॉक्यूमेंट था, 7 मिनट्स के पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको, इस एप्लीकेशन ने, एआई ऐप ने। Welcome back, everyone, to the deep dive. You know the drill. We cut through all that noise, sift through the sources you share, and try to pull out the really fascinating insights just for you. And today, well, today we've got something pretty unique, maybe even a bit of a head scratcher when you first see the data. Our source isn't like a typical article. We're not even looking at the content of a book, really. Instead, we're diving into the metadata surrounding a publication called The Psychology of Human Behavior. It's a book, came out January 2013. And by metadata, I mean, the data about the book, title, author, date, and the really key stuff for us today, usage metrics, citations, reads. We don't have the book itself, but this dive is all about what this surrounding data, the data about the publication, can tell us. It's kind of like peeking behind the curtain, right? Yeah. It really is. And what's fascinating, I think, is how even just a few data points like these can paint a surprisingly rich picture. Things like, formal academic citations versus just the number of times it's been read. It starts to show you patterns in how knowledge gets made, how it gets shared, consumed. Things a title alone just wouldn't tell you. Okay, right. So let's get into these figures then, और आप because they ये भी are देख सकते pretty हैं कि striking. Yeah. First up, for the psychology of human behavior,
आप ये भी देख सकते हैं कि इस वाले बटन को जहाँ पे 3 डॉट्स है और यहाँ पर जो चेंज प्लेबैक स्पीड है, स्पीड वैसे तो नॉर्मली 1 पे होती है, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड है बोलने की, तो 0.8 पर किया मैंने और फिर इसको स्टार्ट किया तो Oh, It's got सेम स्टाइल में लग रही थी। 16 citations. 16? Which, okay, seems maybe a bit low. yeah. But then you see this other number 217,980 reads. 217,000. Yeah. That just blew me away when I saw it. Yeah. What do you make of that? That massive gap? It absolutely leaps out, doesn't it? And yet, what's really fascinating here is exactly that pairing, that specific metric pair, a really high number of reads compared to, well, a relatively low number of citations. It can suggest a few things about an academic work. See, in academic circles, citations are often, the main currency. They signal that other researchers have really engaged with it, built on it in their own published work. Right, like a formal mod. Exactly. A formal acknowledgement in the scholarly conversation. Reads, though, that's different. Reads suggest accessibility, maybe general interest. Could be used in teaching, perhaps. But it doesn't necessarily mean the deep scholarly impact in the same way. So, one possibility is yes, it's widely accessed. People are reading it, maybe students, maybe the public. But perhaps it's not being formally built upon in. तो ये जो कंटेंट है उसको पॉडकास्ट में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन है अभी तानिया मैम का कि व्हाट दिस इज क्रिएटिंग ए बेसिक डिटेल ऑफ बुक साइटेशंस ऑथर व्हाट इट कवर्स। ये क्योंकि पीडीएफ फाइल मैंने देखा नहीं इसमें कंटेंट क्या है, ये मैंने रिसर्च गेट से डाउनलोड कर लिया था जस्ट यूज करने के लिए। अगर आप एक प्रॉपर किसी डॉक्यूमेंट को और उसका साइज अगर स्मॉल होगा तो डेफिनेटली ये कंटेंट को ही पॉडकास्ट में कन्वर्ट करता है, उसी पर डिस्कशन करता है जो आपका कंटेंट होता है डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि कोई भी पॉडकास्ट पूरी बुक अगर हमने उसमें डाल दी तो डेफिनेटली उसे फिर वो बहुत ही ब्रीफ करेगा तब पॉडकास्ट में कन्वर्ट करेगा। वहां पर फिर आपको कई बार लगता है कि काफी सारी चीजें जो हैं वो नहीं आ रही हैं, उसमें कुछ चीजें आ रही हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट का साइज काफी बड़ा था और पॉडकास्ट के जो ड्यूरेशन है वो उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी मैंने देखा है कि अगर कंटेंट वाला ठीक ठीक डॉक्यूमेंट है तो ये 30 मिनट्स तक के पॉडकास्ट क्रिएट कर देता है। 30 मिनट तक का पॉडकास्ट मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है यूजिंग द यूट्यूब क्या कहते हैं वीडियो या किसी तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है। व्हाट दिस बेसिक यूज ऑन द टीचिंग शुड वी नॉट डू इट चैप्टर वाइज। हाँ, चैप्टर वाइज भी आप कर सकते हैं। यूज तो देखिए टीचर को डिपेंड करता है कि टीचर को देखना है। मान लीजिए टीचर चाहता है कि किसी टॉपिक पर एक पॉडकास्ट क्रिएट करे, वो बच्चों के सामने उसको रखे या उनको किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बच्चे उसको सुने, उसके बाद उस टॉपिक पे फर्दर डिस्कशंस करेंगे हम नेक्स्ट डे, तो उन्हें एक आइडिया हो गया। तो टीचर को किस तरह से यूज करना है वो उसको अपनी स्ट्रेटेजी में ऑप्ट करना है, वो कोई जनरलाइज्ड फॉर्मेट नहीं हो सकता। तो ये एक तरीका है जिसमें इन्होंने जो है पॉडकास्ट में करना बताया। तो ये जो ऑप्ट किया हमने ये पीडीएफ फाइल को लेकर था। अब हम एक दूसरा ऑप्शन लेते हैं इसी में। हाउ टू डाउनलोड द मैप, माइंड मैप। मैम अभी बताऊंगा मैं कैसे डाउनलोड करते हैं। अभी क्योंकि एक ही पीडीएफ फाइल ली थी, कुछ और ट्राई करते हैं हम अभी इसमें। एक और नोटबुक क्रिएट करते हैं हम इसमें। इस बार हम एक काम करते हैं कि कोई यूट्यूब का लिंक लेते हैं, डॉक्यूमेंट चेंज कर देते हैं, पीडीएफ फाइल नहीं लेते। देखिए जो क्रिएट हो रहा है मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने डाउनलोड करने के अपलोड करने के लिए लिए हुए हैं तो वो चेक्ड नहीं है, मुझे नहीं पढ़ाना है, ऐसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट ले लिया। लेकिन आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं जब उसको लेंगे तो डेफिनेटली जो पॉडकास्ट बनेगा कंटेंट का ही बनेगा। आप चेक करके देखिएगा खुद से जब ट्राई करेंगे आप इसको। एक यूआरएल लेते हैं हम यूट्यूब का जिसमें कि इनपुट की तरह मानिए इसे, जैसे हमने पीडीएफ को अपलोड किया उस तरह से आप किसी भी वीडियो का जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे या किसी और वेबसाइट पे उसको ले सकते हैं। एक
मैं ट्राई करता हूँ। एक हमारे किसी एक सेशन का ये यूआरएल है जो मैंने यूट्यूब से लिया, जो हम हमारे सेशंस हुए इस क्लास के, और इसको पेस्ट करते हैं। ये एक यूआरएल हो गया वीडियो का जो यूट्यूब से है। अब इसको देखते हैं कि ये, इसको रीड करने के बाद AI फॉर टीचर्स रजिस्ट्रेशन ओपन, और इसके बाद फिर ये जो वीडियो हम शेयर करते थे ना, जिसमें 3 मिनट्स का वीडियो है जिसमें कि सिलेबस बताया गया, वो एक मैंने लिया है। अब हम देखते हैं कि YouTube के किसी वीडियो का अगर हम लिंक लेते हैं तो उससे माइंड मैप कैसे क्रिएट होता है। क्योंकि देखिए सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन अभी हम कोई कोई चीज क्रिएट करके देखेंगे, सभी फॉर्मेट्स को ट्राई करना है। तो हम सबसे पहले माइंड मैप चेक करते हैं। उस पर क्लिक किया मैंने, जनरेटिंग माइंड मैप एंड कंप्लीटेड। अब वो जो वीडियो है उसमें जो कंटेंट था उसका जो माइंड मैप है इस तरह से क्रिएट किया इसने कि वाई AI फॉर टीचर्स, बेनिफिट फॉर टीचर्स, प्रोग्राम सिलेबस, प्रोग्राम डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन एंड फीस। इतनी ही बातें हैं। वो 3 मिनट्स के वीडियो में आपने कहीं सुना हो, या आपको व्हाट्सएप मिला हो, तो इतनी ही बातें थी। तो ये माइंड मैप क्रिएट किया इसने। माइंड मैप क्रिएट करने के बाद जब फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे तो वाई वाई में पॉइंट्स वीडियो में गिवन होंगे, तो यहाँ पर इन्होंने दे दिए। बेनिफिट्स क्या है टीचर्स को, बेनिफिट्स देखिए सेपरेटली एक्सट्रैक्ट किए इसने, जबकि वो सिलेबस के अंदर थे। कि टाइम सेविंग को लेकर फोकस ज्यादा किया है, ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस, सेव टाइम, इंप्रूव क्लासेस, लर्निंग मोर फन एंड इफेक्टिव, जो भी कीवर्ड्स हो सकते हैं। एंड प्रोग्राम सिलेबस, मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वीडियो फिर से भी सुन सकते हैं आप, अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। तो जो भी AI अवतार ने बोला वो कंप्लीटली इसमें माइंड मैप की फॉर्म में आ गया। इसके बाद है फिर आपका प्रोग्राम डिटेल्स, इवनिंग में 3 क्लासेस 3 डेज वट एवर, एंड फीस वीस क्या रखी हुई थी, वो सारी डिटेल्स। तो इस तरह से ये कंप्लीट माइंड मैप, जैसे आपने इस वीडियो से देखा, हमेशा उसी तरह का माइंड मैप ये आपको प्रोवाइड करता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी इसको डाउनलोड करेंगे तो कौन सा पार्ट आपको चाहिए, किस तरह से, उसी के तरीके से आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। अदरवाइज वो बहुत ही उस तरह के फॉर्मेट में आता है कि आप रीड नहीं कर पाएंगे। जैसे अब ये है, अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है राइट में। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ये आपको शीट नजर नहीं आ रही होगी। मैं एक बार आपको फिर से स्टॉप शेयरिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से डाउनलोड होता है। डाउनलोड हो गया ये PNG के फॉर्म में, PNG की फाइल होगी। ये जो फाइल नजर आ रही है ये डाउनलोडेड फाइल नजर आ रही है आपको। इस फॉर्मेट में आपका जो माइंड मैप है। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स के लिए यूजफुल इसलिए कि मान लीजिए मेरा कोई रिसर्च पेपर है और मुझे अचानक कहा जाए कि आपको किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देना है, या मैंने कॉन्फ्रेंस में किसी पेपर का प्रेजेंटेशन दिया और मुझे कहा जाए कि क्लासरूम में पढ़ाना है। तो उस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं वहां पर नोटबुक एलएम बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको क्लासरूम के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर देता है। हाउ टू डाउनलोड, ओके सर। डज इट गिव साइटेशन इन एवरी डॉक्यूमेंट क्रिएटेड माइंड मैप? नहीं, साइटेशंस नहीं देता मैम। why I ask this like this, if we want to create some content for LMS or want to create some digital content, उसके लिए आप दूसरा ऐप यूज कर सकते हैं। अभी जितना लिमिटेशन इसकी है ये इतना ही प्रोवाइड करेगा, सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करेगा आपको। फिर से मैं वापस उस पे जाता हूँ, क्योंकि हर टूल की अपनी एक लिमिटेशन है, तो इसकी भी है, उतना ही कर सकता है। यहाँ से देख लीजिए ये वाला जो ऑप्शन था
यहाँ से डाउनलोड किया मैंने। इसके बाद अब इस ऑडियो का हम अगर जनरेट करना चाहें कि पॉडकास्ट किस तरह का जनरेट होगा, तो एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। ये कुछ देर में रेडी हो जाएगा, तब देख लेंगे। हम फिर वापस पीछे आते हैं और फिर से यहाँ पर आते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिंक में वो वेबसाइट और यूट्यूब दोनों चीजें लेके चल सकता है, या गूगल स्लाइड की भी बात है। तो तीसरा जो ऑप्शन है, हम एक लेके चलते हैं कि हम एक पीपीटी ले लेते हैं, जिसके थ्रू अगर हमने कहीं प्रेजेंटेशंस दिए तो उसको अगर कन्वर्ट होना करना हो तो किस तरह से होगा। और एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास किसी के पास है तो मुझे पीडीएफ का शेयर कर दीजिए, उस पर कुछ चीजें फिर हम अप्लाई करके देखेंगे। एक ऑडियो भी ले लेते हैं हम इसमें, ऑडियो का भी ऑप्शन है। लेकिन जब हम पीपीटी की बात करेंगे तो इसकी कंडीशन ये है कि आपको गूगल ड्राइव में पहले अपलोड करना पड़ेगा, तब आपको गूगल स्लाइड हो जाएगी वो, उसके बाद इसमें ले सकते हैं। डायरेक्ट पीपीटी को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। वन MPEG, अच्छा ये हमारा MP4 में है, तो ये ऑडियो नहीं ले सकता, इसको रहने देते हैं अभी। तो वापस हम चलते हैं। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मुझे शेयर कर दीजिए, तब तक हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसी से काम चलाते हैं। हमने मान लीजिए ये अपना एक रिसर्च पेपर है, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इसमें बाकी उसकी तरह आप कुछ जैसे एप्स में यूज करते थे, जो बाकी एआई एप्स थे, प्रॉम्प्ट यूज करते थे, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे यूज करूँ इसमें, रिसर्च पेपर किस टॉपिक पर है ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इसमें हम एक प्रॉम्प्ट यूज करते हैं कि व्हाट आर the main arguments made in this research paper and what evidence supports them। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं पूछे जा सकते हैं। और ताने मैम आपके जो कुछ क्वेरीज थी, इस वाले ऑप्शन में एक बार को वो ट्राई की जा सकती है, कितना सपोर्ट करता है। अब इसमें नीचे है, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई द मेन आर्गुमेंट मेड इन दिस रिसर्च पेपर और एविडेंस। एक और ट्राई करते हैं। एक पीडीएफ फाइल अगर आपके पास हो तो आप प्लीज मुझे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मैंने देखा नहीं है, तो इसलिए मे बी कि कहीं कहीं सपोर्ट ना करे। एक और चीज हम यूज कर सकते हैं कि टर्न दिस डॉक्यूमेंट इनटू ए टीचिंग स्क्रिप्ट आई कैन यूज इन क्लास। मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन है, पेपर पब्लिश हो गया, मुझे क्लास में बच्चों को भी पढ़ाना है, तो एक प्रॉम्प्ट हम यूज कर सकते हैं। ये इस तरह की चीजों में सपोर्ट करता है। इस पीडीएफ में पहला आंसर क्यों नहीं दिया, मे बी द नेचर ऑफ द कंटेंट हो सकता है इसमें, और द साइज ऑफ द कंटेंट। अगर पीडीएफ आपके पास 15 पेजेस के आसपास में हो तो मुझे, या 20 पेजेस में, तो सेंड कर दीजिए। दूसरा मेरा जो प्रॉम्प्ट था कि टर्न दिस डॉक्यूमेंट इनटू ए टीचिंग स्क्रिप्ट आई कैन यूज इन क्लास, तो इसको इसने कन्वर्ट किया है। आप देखेंगे कि स्लाइड 1 में क्या आना चाहिए, स्लाइड 2 में, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5। सो अगर आपने क्लासरूम टीचिंग करनी है तो उसमें इस डॉक्यूमेंट को इसने कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं, तो प्रॉम्प्ट्स का यूज करके किसी भी तरह की चीजें कन्वर्ट करना वो पॉसिबल है इससे। जैसे कि एक और मैं प्रॉम्प्ट यूज करूं, खासकर
मैं देखूं तो सबसे ज्यादा यूजफुल ये यही है कि जब हम क्लासरूम से अगर प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन से क्लासरूम में, तो उस तरह की सिचुएशन में ये एप्लीकेशन काफी अच्छा वर्क करता है। एक और प्रॉम्प्ट है मेरा, क्रिएट a dialogue between a teacher and a student explaining this topic in a fun and easy way। अब क्योंकि रिसर्च पेपर है, फन एंड इजी वे तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी एआई है और कुछ भी पॉसिबल है, तो हम ट्राई कर सकते हैं इस पर। तो देखिए इसने कन्वर्ट करना शुरू भी कर दिया। स्टूडेंट और टीचर का जो एक मेरा जो वो था, क्रिएटेड डायलॉग बिटवीन ए टीचर स्टूडेंट एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक इन ए फन एंड इजी वे, तो वो उसने कन्वर्ट कर दिया। रेडी फॉर ए क्विक डिटेक्टिव मिशन टुडे, स्टूडेंट टीचर, ये जो रिसर्च पेपर इसको इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। आई मीन ये जो प्रॉम्प्ट था मेरा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एआई में आपको ट्राई करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जब हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हमारा रिव्यू वाले उस पे पोर्शन पे हम चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आज कुछ जगह पर दो कमांड दी तो उसने एक्सेप्ट नहीं की, वैसा डिजायर्ड आउटपुट नहीं दिया। तो वो जब वैसा नहीं करता है तो फिर हमें रिव्यू में जाना होता है और हमें ये देखना है कि हमारे प्रॉम्प्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, नेचर ऑफ द कंटेंट जो है वो किस तरह का है, उस डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट इस लायक है कि जनरेट कर पाएगा वो इन्फॉर्मेशन। है तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ उसको। अदरवाइज तरीका यही है कि आप रिव्यू कीजिए उसको, या तो प्रॉम्प्ट को रिफाइन कीजिए या डॉक्यूमेंट को चेंज कीजिए अगर उस तरह का नहीं है। एक और लास्ट हम प्रॉम्प्ट ट्राई कर लेते हैं इसी डॉक्यूमेंट पे। और आप थाउजेंड्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स जो भी आपके दिमाग में आइडिया आता है किसी भी डॉक्यूमेंट पर, अपने रिसर्च पेपर पर, किस क्लासरूम से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से क्लासरूम में कर सकते हैं। मेक ए न्यूज लेटर, ये पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक प्रॉम्प्ट मैंने रखा हुआ था कि इस तरह की चीजें भी हम कभी कभी कर सकते हैं कि मेक ए न्यूज़लेटर आर्टिकल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विद ए कैची हेडलाइन एंड सब हेडिंग्स। न्यूज लेटर आर्टिकल, अब आपका कोई रिसर्च पेपर है और आपको न्यूज़पेपर में जैसे आप देखते हैं आम न्यूज़पेपर जो होते हैं न्यूज़ के लिए जो सुबह हमारे घरों में आते हैं, उसमें कोई आर्टिकल पब्लिश करना है तो आप भी जानते हैं कि उसमें आर्टिकल जो होते हैं वो उस फॉर्मेट में, या जो राइटिंग स्टाइल वो नहीं होती है जो रिसर्च पेपर्स की होती है। तो थोड़ा डिफरेंटली उसमें आर्टिकल होता है, एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो मुझे अपने रिसर्च पेपर को अगर किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है और न्यूज़पेपर वाले ने मांगा है मुझसे, तो क्या ये एप्लीकेशन जो है उसमें कन्वर्ट कर सकता है? तो एक प्रॉम्प्ट हमने दिया, प्रॉम्प्ट देके हम देखते हैं कि ये आ, कर पाएगा या नहीं। नहीं कर पाएगा तो मैंने कहा कि फिर हम रिव्यू करेंगे, वही एक ऑप्शन बचता है। तो इन्होंने कर दिया और इन्होंने टाइटल भी दे दिया, अनलॉकिंग द क्लूज, ए ग्लिम्प्स इनटू साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और फिर नीचे आपके रिसर्च पेपर को आर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया पूरा ये। और जो सब हेडिंग्स की बात थी बीच बीच में, वो भी इन्होंने, व्हाट वी नो द बेसिक्स, ऑथर बिहाइंड द बुक, व्हाट वी डोंट नो द मिसिंग पीस। सो इस तरह से करके ये एक बड़ा ही यूजफुल टूल है। और आप इवन, मेरे पास पीपीटी है और ये मैंने बताया ना, पीपीटी को पहले आप अपलोड करोगे ड्राइव में और ड्राइव से फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। आप कहीं कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दे के आए, क्लासरूम के लिए आपको चाहिए, 8th क्लास के बच्चों के लिए को पढ़ाना है, उसमें कन्वर्ट कर दे। तो इस तरह की चीजों में ये बहुत फटाफट कंप्लीट करता है। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें लास्ट में। ऑलमोस्ट जितने भी इसमें फीचर्स होते हैं, छोटा सा ऐप है, मैंने बता दिया आपको। इससे पहले जो भी हमने टास्क किया था, एआई फॉर टीचर्स प्रोग्राम, इसमें हमने पॉडकास्ट की बात की थी। फिर से मैं बता रहा हूँ कि कैसे देखेंगे आप। जैसे आपने बहुत सारी फाइलों पे काम कर लिया तो ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे
AI for Teachers program registration open, the psychology of human behavior, the psychology of human behavior. इन 3 फाइल्स पे हमने वर्क किया है, यहाँ से कुछ हमने जनरेट किया है। एक हमने यूट्यूब लिंक से किया है, 2 हमने पीडीएफ फाइल से किए हैं। मुझे इसका पॉडकास्ट चेक करना है कि इसका पॉडकास्ट कैसे इसने क्रिएट किया होगा। जैसा कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी था कि क्या इसने कंटेंट कवर किया होगा। आप देखेंगे कि जो वीडियो था यूट्यूब का वो सिर्फ 3 मिनट्स का था और उन्होंने पॉडकास्ट जो कन्वर्ट किया है वो 9 मिनट्स में किया है। तो देखते हैं 9 मिनट्स में, मतलब हमारा कंटेंट 3 मिनट्स का था लेकिन उन्होंने पॉडकास्ट 9 मिनट्स का कन्वर्ट किया। देखते हैं क्या। Welcome back to the deep dive. We're here to unpack the key ideas from the materials you send our way. And today, we've got some really interesting stuff about the future of education, specifically how teachers can get ready for it. Yeah, it's definitely a hot topic. And the sources we looked at really hammer home the urgency. There's research suggesting that in just 5 years, maybe even less, AI is going to be a core part of something like 70% of teaching tools. 70%. Wow. That's huge. It's not some far off future thing then. It's happening like now. Exactly. It's right around the corner for classrooms everywhere. And the materials suggest this isn't just about new tech, it's actually a big opportunity for teachers. Absolutely. The sources are pretty clear. Teachers who get on board with this now are the ones who are going to be leading the way soon. AI isn't just another gadget. It's becoming, well, almost like a co-pilot for the teacher, a cognitive assistant, as one source put it. A cognitive assistant. I like that. So it boils down to this question, doesn't it? What if you, as a teacher, could cut down massively on all that prep time, the admin stuff, Right, the stuff that eats up hours. and then use that saved time to actually engage more with students, make learning, more personal? That seems to be the big promise here. That's the core idea, yeah. Freeing up teachers for the human side of teaching. Let's dig into the specifics then, because the time-saving potential mentioned is, well, it sounds almost too good to be true sometimes. Is visuals and web presence. So making better looking slides, maybe even building simple websites for class projects. तो इस तरीके से जो हमारा वीडियो था 3.5 मिनट्स का होगा, वो इसने 9 मिनट्स में कन्वर्ट किया और ठीक से कंटेंट को अंडरस्टैंड करके उसमें एड ऑन भी किया जिससे कि एक अच्छा पॉडकास्ट क्रिएट हो सके, जो कि हमारे दिए हुए कंटेंट से भी ज्यादा क्रिएट किया उसके आसपास रिलेटेड टॉपिक्स को ही डिस्कस करते हुए। तो ये कुछ चीजें थी जो रिलेटेड थी नोटबुक एलएम से। इतना ही नोटबुक एलएम में है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा ऐप है इसके बाद वो है जिसमें मैंने बताया था कि आप फ्रीलांस कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं इतना कुछ सीखने के बाद। अभी एक क्वेश्चन था मैसेज में कि वी कैन नॉट अटैच एनी फाइल, डॉक्टर प्रिया शुक्ला। मैम आप ट्राई कीजिएगा, आप अटैच कर सकते हैं, बस मैंने बताया ना आपको कि पीपीटी मत करिएगा, वो ड्राइव में जाके, ये फ्री है और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी तक कोई पेड वाला ऑप्शन नहीं है और अगर आप ठीक से यूज करें तो काफी यूजफुल, अंडररेटेड मैं कहूँगा इसको कि एआई ऐप है जिसको अच्छे से यूज किया जा सकता है और अनलिमिटेड पॉडकास्ट, माइंड मैप और बहुत सारी चीजें आपको सोचना है क्या मुझे क्रिएट करना, क्रिएट कर सकते हैं। इट विल कन्वर्ट इन हिंदी सर, या तो इसमें हो जाएगा, अदरवाइज और भी मैंने आपको तरीके बताए थे। लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आज के टाइम में ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये मैंने चेक नहीं किया इसमें भी, आप ट्राई कीजिएगा, एक बार मैं चेक करके बता दूंगा। अभी हम आते हैं फिर नेक्स्ट उस पे, ये वेबसाइट है, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको शेयर भी कर देता हूं। सर टू शो complete mind map, then do we need to download its different version? एग्जैक्टली क्योंकि अगर एक ही में पूरा माइंड मैप लेंगे तो उसका साइज बहुत स्मॉल हो जाता है, मैंने करके देखा है वो, या तो फिर आप उसको ना पार्ट्स में लीजिए,
अदरवाइज फिर बड़ा मुश्किल होता है, फिर वो रीडेबल नहीं रहता, पॉसिबल ही नहीं है, पेपर पे प्रिंट आउट ही नहीं आएगा उसका। तो ये एक वेबसाइट है जिसको कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये लास्ट में मेरा बताने का पर्पस सिर्फ इतना था। इस वेबसाइट की बात करूं तो मैं, कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि उनका कुछ अपना एक हॉबी होती है, कुछ चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मल रूटीन में जो चीजें कर रहे हैं उसमें कई बार वो मैच नहीं कर रही होती है। तो आप, अगर आपके पास टाइम होता है तो फ्रीलांस आप वर्क कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जिस पे जाके पहले तो आपको रजिस्टर्ड करना है। पर जब आप रजिस्टर्ड कर देंगे तो इसमें, जब इस वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आते हैं इसके, एक मिनट में ज्वाइन ही करता हूँ इसको, वरना ये कुछ चीजें शो नहीं करेगा। 1 2 3 4 6 7 8, हैशटैग नहीं रहा उसको, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही समझा देते हैं फिर इसको। यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको राइट में, हाँ, बिकम ए सेलर करके। तो यहाँ पर जब आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर आपको एज ए फ्रीलांसर काम करना है तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है रजिस्टर्ड करने का। जैसे आप साइन अप करते हैं वही तरीका होता है। सेलर से मतलब यहाँ पर ये है कि आ, इस वेबसाइट पर मोस्टली सर्विसेज सेल की जाती हैं, ऐसे मान के चलिए। और सर्विसेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसमें, अगर ये ओपन होता है, यस, यहाँ पर ये चीजें जो नजर आ रही हैं आपको, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, एआई सर्विसेज, म्यूजिक एंड ऑडियो। अब तो आपको ऑडियो म्यूजिक बनाना भी आ गया है। बिजनेस एंड कंसल्टिंग। अगर हम देखें कि हम टीचर्स कहाँ पर आते हैं, वैसे तो हॉबी एक ऐसी चीज है, आप कहीं भी आ सकते हैं। मुझसे बात करेंगे तो मैं डिजिटल मार्केटिंग में जा सकता हूँ, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जा सकता हूँ, एआई ऐप से तो ट्रांसलेशन भी इजी है। तो ज्यादातर टीचर्स जो ऑप्ट करते हैं या जो उनकी हॉबीज होती हैं, तो ये वाला फील्ड ज्यादा होता है, राइटिंग वाला। और राइटिंग वाले में आप देखेंगे तो फिर इतनी सारी चीजें फिर उसमें आ जाती हैं। ये इतने तरह के वर्क होते हैं उसमें, आर्टिकल्स, कई बार होता है कोई अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए या न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखवाते हैं। कंटेंट स्ट्रेटजी, वेबसाइट कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग यूजिंग द एआई अब आपको आ गई अच्छे से। आपको पता है कि मेरा एक रिसर्च पेपर भी है, तो मुझे ऑडियो स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करनी है उसकी, और वीडियो स्क्रिप्ट, ये आपने की है पिछले सेशंस में। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। क्रिएटिव राइटिंग है, पॉडकास्ट राइटिंग है जो आपने सीख ली, स्पीच राइटिंग एआई की हेल्प से कर सकते हैं। ये चीजें तब आसान है जब एआई के साथ आप कर रहे हैं, पहले शायद नहीं कर सकते थे। प्रूफ रीडिंग है, ये बहुत लोग करते हैं एकेडमिक्स में, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग का वर्क। जितने भी जर्नल्स हैं, जर्नल चलाने वाले लोग हैं, वो सब इस चीज का यूज करते हैं। एकेडमिक सपोर्ट है, एआई कंटेंट एडिटिंग है, राइटिंग एडवाइस है। तो इतने सारे वर्क हैं जो आप लोग एज ए फ्रीलांसर कर सकते हैं, और ये वेबसाइट रजिस्टर्ड करके। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब बात यह है कि इसमें करते कैसे, कि जब आप उसमें रजिस्टर कर देंगे, देखिए हर एरिया में देखेंगे तो बहुत सारी आपको वर्क नजर आएगा। इतने सारे ये डोमेन ही है जो वर्क के, किसी भी एक स्पेसिफिक में आपको वो करना है। जैसे आप आर्टिकल राइटर हैं या आप डिजाइनर हैं, तो मतलब कोई स्पेसिफिक चीज ही पकड़नी है, ऐसा नहीं है हम बहुत सारे काम करेंगे। जैसे यहाँ पे वीडियोग्राफर्स हैं, तो आप सिर्फ कोई भी एक पर्सन है तो वीडियोग्राफर ही ऑप्ट करेगा। ऐसा नहीं है मैंने 10 चीजें ऑप्ट कर ली मुझे कुछ भी वर्क मिल जाए, कोई भी सिंगल चीज है। इसके बाद फिर क्या होगा कि आपके उसमें प्राइजेस होते हैं, कि यानी कि एक आर्टिकल आप कितना चार्ज करते हैं अगर आर्टिकल लिखते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो प्रोफाइल होती है उस पर ऑर्डर्स आते हैं, आप उसे ऑनलाइन ही कंप्लीट करके प्रोवाइड करते हैं।
आपका अकाउंट अटैच होता है उसमें, क्योंकि जब बिकम ए सेलर में जाएंगे, उसको प्रोसेस को पूरा करेंगे, तो आपका अकाउंट भी इंटीग्रेट हो जाएगा आपके जो लॉगिन आईडी होगी इसके अंदर। तो जो भी पेमेंट्स आएंगी फिर वो आपके अकाउंट में आ जाती है। तो ये एक चीज थी एडिशनल जो बतानी थी। और ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन ये मैंने इसलिए बताई आपको कि ये सेफ और मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है वर्ल्ड की, जो इस तरह के फ्रीलांसिंग वाले वर्क के लिए पॉपुलर है। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि फ्रीलांसिंग में वर्क स्टार्ट कैसे होता है, ऑनलाइन वर्क हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी फिर रास्ते आपको मिलते चले जाते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही था आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। अब मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी वीडियो आप सभी ऑन कर लीजिए। और मैं आपका परमिशन और दे देता हूँ इसकी अनम्यूट करने की। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए। अब आप सेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बाहर भी पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट 6 डेज यानी कि हमारे जो सर्टिफिकेट जिस दिन हम देंगे उससे पहले कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा जिससे कि आप लोग वो कंप्लीट कर लें। एक फीडबैक फॉर्म भी शेयर करूंगा आपको, उसको भी आप ग्रुप में ही फिल कर दीजिएगा। तो उस तरह की जो चीजें हैं वो कंप्लीट कर ही लीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन हो अब कंप्लीशन के बाद, प्रोग्राम के बाद, तो आप पूछ सकते हैं। रचना मैम, आप कुछ ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अपने लैपटॉप से ले नहीं पा रहा हूँ, फिर मुझे आप शेयर कर दीजिए। ले लिए सर। जी थैंक यू मैम। सर उसके लिए एक वर्ड हाई फ्लेक्स लर्निंग आ रहा है जो आप शुरू में पूछ रहे थे ना। नहीं, मुझे एक्चुअल में ना मैं कंफ्यूज थोड़ा सा ब्लेंडेड में और हाइब्रिड में था कि हम्म। उसमें कौन सा वर्ड यूज किया जाए। वैसे तो आप ठीक ही बता रहे थे शुरू में, मतलब उसके लिए कोई बहुत इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं थी। और ये अच्छी हम्म। बात है। मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि ज्यादातर केसेस में, मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैंने भी कुछ कोर्सेज में एडमिशन लिए होते हैं तो मेरी भी क्लास बंक होती है, तो फिर वीडियो ही देखने पड़ते हैं, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। 2-3 मॉड्यूल कर दूं ग्रुप में प्लीज। हाँ। सर इसमें हुआ नहीं है, मैं 3 फाइल्स अपलोड करके ट्राई कर चुकी हूँ। ये नोटबुक एलएम में ना डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हो पा रहा। कौन सा पीडीएफ वाला कर रहे हैं आप, कौन सा कर रहे हैं? पीडीएफ भी किया है और वर्ड भी किया है, दोनों में ट्राई किया है। पीडीएफ कीजिएगा, वर्ड तो सपोर्ट करेगा ही नहीं वो। आप ये ध्यान रखिएगा कि गूगल का कोई भी अगर एप्लीकेशन है तो वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि वर्ड की जगह पर उनका गूगल डॉक है। तो आप गूगल ड्राइव में अपलोड करें, तब हाँ ट्राई हाँ। करें, नंबर 1। ड्राइव का ही था सर वो डॉक्यूमेंट, पर वो हाँ, भी तो ले नहीं रहा, वो पता नहीं या तो। आपसे या तो सिस्टम चेंज करके देखिए, मतलब ये हाँ इशू नहीं आता इसमें, मतलब आमतौर पे। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर पिछला जो 8th वाला तो ठीक है कि वो वीडियो बनानी है हाइजन यूज करके, जो अभी अभी ना 9th। कुछ वीडियोस मैंने शेयर नहीं करे, अब इसलिए टाइम दिया है 6 डेज का कि जो हमारा जो काम रह गया थोड़ा सा, मैं बीच में किसी और वजह से मेडिकल रीजन से थोड़ा सा बिजी हो गया था। मैं कल तक आपको एक तो सारे वीडियोस दे दूंगा 10 के 10 सेशंस के। और हाँ उसमें से अगर जैसे कुछ लोगों का कुछ चीजें छूट गई है तो मिनिमम भी बता दूंगा कि देखो ये कम से कम 5 या 6 असाइनमेंट से ये अगर आपके हो गए तो फिर आप एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गुड इवनिंग सर। जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है तो फिर हम उनको नेक्स्ट, हमारा बैच 5 अगस्त से शुरू हो रहा है, उनको फिर कहेंगे कि भाई उसमें आ जाओ, उसमें कंप्लीट करो, फिर दे देंगे। मतलब नहीं देने वाली कोई बात नहीं है, पर ये है कि अ, चीजें कंप्लीट की हो तभी सर्टिफिकेट मिले तो भी अच्छा लगता है। सर वो परवीन सर जी जी बताइए। हाँ सर, आप प्रियम, उसमें ये बता पाएंगे डिटेल्स कि कौन कौन से हम लोगों ने सबमिट दे दिए हैं, जिस अब उसको दोबारा से सबमिट करने की मैं जरूरत। डिटेल बताने के बजाय मैं एक काम करूंगा कि लिंक शेयर कर दूंगा उस एक्सेल सीट का ग्रुप में, हाँ तो फिर मतलब आप जो खुद हमने खुद सबमिट। खुद से आप चेक कर सकते हैं उसमें कि किसका कितना सबमिट है। तो ठीक एक है एक तो ठीक फिर सर। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं फिर अलग अलग ना। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसको। सर 11 हमने ऑडियो
डालनी थी सर, मेरी वो बन नहीं रही है 11 लैब्स में से। मैम कई बार ना सिस्टम चेंज करके देख लीजिए, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में तो जैसे काफी लोगों ने बनाई है। अच्छा, एक चीज और मुझे शेयर करनी थी आप लोगों को, जो मैंने पहले मना भी किया था आप लोगों की, इसका ध्यान रखें। स्क्रीन शेयर करते हैं एक बार। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया मुझे। अभी मैंने डाउनलोड किया था तो इसमें अभी आप लोग सुनिएगा। यस, अब इस ऑडियो को आप सुनिएगा, देखिएगा इसमें मिस्टेक क्या है ऑडियो क्रिएट करने में। यह रही खरगोश और कछुए की कहानी। विराम से बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्की जंगल की ध्वनि, पक्षियों की चहचहा। बहुत अभी आपने सुना इसमें जो बाकी साउंड्स आई? जी सर। हाँ सर, ये जो बीच में स्क्रिप्ट में वो हाँ। सजेशंस आते हैं वो नहीं आने हटाए। हाँ कुछ लोगों ने तो हटा दिए थे, कुछ ने नहीं हटाए, तो जिन्होंने नहीं हटाए ना उसको ठीक करके भेजना है, क्योंकि एक तो ये हो गया। एक चीज और जरूरी है, हमने एक ई बुक की बात की थी जिसमें चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे सभी को। हाँ जी सर। वो बुक पूरी कंप्लीट करनी है, तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने चैप्टर भेजे, कुछ लोगों ने चैप्टर नहीं भेजे, उसमें कुछ ऐसा हुआ है अभी। और मैंने कहा था कि जब आप चैप्टर सेंड करेंगे तो एटलीस्ट चैप्टर, उस फाइल का नेम ना चैप्टर के नेम से कर दीजिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से करके, कि मुझे एक तो आइडेंटिफाई करने में आसान रहेगा, और दूसरा फिर जहां पर प्लेस करूंगा मैं उसे किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर, सर्च करता हूं मैं कोई प्लेटफॉर्म जहां पर ई बुक की फॉर्म में उसको प्लेस भी करेंगे हम प्रॉपर तरीके से। और नहीं होगा तो फिर हम यूट्यूब पर प्लेस कर लेंगे उसको उस तरह से बना के। सर जी मैं यही पूछ रही थी सर, चैप्टर 8 मेरे को असाइन हुआ था तो चैप्टर मैंने बना लिया, लेकिन वो 11 लैब्स में ऑडियो में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा। नहीं, वैसे तो हो जाना चाहिए, नहीं है तो फिर इतने सारे लोग हैं, आप किसी से भी हेल्प ले लीजिए जिन्हें जानते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर मतलब वो वाला थोड़ा क्लैरिटी कम आई उसमें एक्चुअली, वो सेशन भाई मतलब मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो उसमें एक्चुअल में करना क्या है। मैंने चैप्टर 2 लिया था। मैम उसमें एक जो चैप्टर 2 का टाइटल है, सबसे पहले तो किसी भी एआई ऐप में, या सबसे अच्छा चैट जीपीटी में जाइए आप, उसमें जाके ना उस चैप्टर को क्रिएट कर लीजिए, पहले तो जनरेट कर लीजिए। और जब चैप्टर जनरेट करेंगे तो उसे आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा कि इसका मुझे ना ऑडियो बनाना है, तो आप ऑडियो स्क्रिप्ट में पे दे इसे, तो वो ऑडियो स्क्रिप्ट में चैप्टर देगा आपको। जब ऑडियो स्क्रिप्ट में देगा तो आप ये देख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको ऑडियो सुना आपने, तो ब्रैकेट्स में कुछ साउंड बैकग्राउंड वाली और ये सारी चीजें वो डायरेक्टर के लिए एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस होती है, पर यहाँ तो हम सीधा कन्वर्ट करने, कोई डायरेक्टर है नहीं एआई की हेल्प से, तो उनको आप डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप उसमें डालेंगे तो आ जाएगा। काफी लोगों ने किया, काफी अच्छा किया, जिन्होंने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया उनके में ये सारी चीजें आ गई, जिन्होंने ध्यान से किया है तो उन्होंने ठीक सर से। जैसे स्टोरी, एक स्टोरी बनानी थी 11 लैब से सर, वो मेरी बन गई, लेकिन जो ऑडियो बुक का जो चैप्टर है वो नहीं बन रहा। वो कहते हैं कि आपके क्रेडिट्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। मैम तो दूसरी जीमेल यूज कर लीजिए ना, क्रेडिट्स खत्म हो गए तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। जब भी क्रेडिट की बात आए तो जीमेल दूसरा यूज कर लीजिए फिर उसमें। ठीक है सर। हाँ, वो हो जाएगा। तो आई होप कि नेक्स्ट 4-5 डेज में हमारा जो भी पेंडिंग वर्क है मैं बताता भी रहूंगा आपको, क्योंकि अभी मैं मेंशन भी करूंगा कि कितने लोगों ने क्लासेस अटेंड की, कितनों ने नहीं की। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि जो हम डेट अनाउंस करेंगे सैटरडे या संडे की, जिसमें 1 आवर का हम प्रोग्राम रखेंगे और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तब तक आप वर्क कंप्लीट कर लीजिए। और ये जो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया, इसको छोड़िएगा मत प्रोग्राम के बाद, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्लान ये है कि एवरी मंथ हम एक सेशन रखा करेंगे यही का, और जितने भी हम लोगों ने क्लास अटेंड की है उसमें से ही 3 या 4 पीपल जो है उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे, और ये भी है कि आप लोग कर क्या रहे हो, नया कुछ सीखा क्या। सेशन तो हो गया, बाकी प्रैक्टिस में भी चीजें ला रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की एक वजह होगी, तो आप लोग ना कॉन्टिन्यूसली सीखते रहेंगे, और एक दूसरे को से अंडरस्टैंड करके कि अच्छा इसने ये कर लिया, मैंने अभी तक ये नहीं किया, हम सबने एक साथ ही सेशन को कंप्लीट किया था,
तो वो चीजें हमारी फिर होती रहेंगी बहुत अच्छा। तो जिससे क्या ना एक मोटिवेशन बना रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सर्टिफिकेट लिया और फिर हम सब भूल गए, कुछ कर ही नहीं रहे। तो जब हम एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और नई चीजें भी आएंगी सामने, और लेटेस्ट भी बहुत सारी चीजें आ रही है, तो वो भी अपडेट होते रहेंगे उस चीज से। तो ग्रुप में बने रहना, ग्रुप को नहीं छोड़ना है किसी भी तरह से। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। सर आप जो क्वेश्चन रेज कर रहे थे ना, ये कि ये इसके मोड का जो प्रोग्राम का आप कह रहे हैं, हाइब्रिड का और ब्लेंडेड का, जी 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 मैम। तो सर ये हाइब्रिड तो मेरे ख्याल से, मतलब जितनी मेरी समझ है, ये हाइब्रिड तो नहीं काउंट में होगा। जी क्योंकि बेसिकली शायद डिफरेंस अगर सिंपल वे में पुट अप करें तो ब्लेंडेड का मतलब यही है कि जैसे अभी हम लोग एक ग्रुप है यहाँ पे, हम्म ये वन ग्रुप है आपका, तो हम्म इसमें आप दो मोड से आप हमें पढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसे तो हम टोटली ऑनलाइन कर रहे हैं। जी ब्लेंडेड में तो यही है कि आप उसको और मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर रहे हैं। मोड बदल सकते हैं, मतलब ना कभी रिकॉर्डेड वीडियोस से या लाइव से। बट हाइब्रिड में मैंडेटरली दो ग्रुप्स हो जाते हैं, जहां पर फिजिकली एक अटेंड कर रहा है और एक ऑनलाइन अटेंड कर रहा है, और फ्लेक्सिबल फॉर्मेट से सीखे, मतलब स्विच ओके। कर सकते हैं कि कभी ऑनलाइन हो जाए। तो मुझे नहीं लगता आपको मतलब इसको ना हाइब्रिड में नॉर्मल, क्योंकि आपने पूछा क्वेश्चन तो आई थॉट कि सेशन में ही हाँ नहीं, आंसर कर। मैंने देखा ना, इस वाले सेशन में मेरा एक्सपीरियंस रहा कि कुछ लोगों ने के साथ एक प्रॉब्लम भी आई कि कई बार सेशन नहीं अटेंड किया, वीडियो देखा और उसके बाद असाइनमेंट कर लिया। तो क्यों ना इसको हम सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम ना नाम आगे से आगे के लिए सोच रहा था मैं, कि इसको क्या टाइटल दूं मैं, कि इस तरह से कि जिसमें ऑनलाइन। नहीं, हाइब्रिड तो नहीं होगा सर ये। हाँ तो इसमें फिर ब्लेंडेड ही रखेंगे कि इसमें ऑनलाइन और वीडियो दो मोड हाँ हो गए। मतलब वो जैसे भी वो आपको सर ठीक लगे, ब्लेंडेड ही बट रख सकते हैं आई थिंक। जी 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 वही मैं सोच रहा था, लेकिन हाँ, मतलब कि आप सभी लोगों उसमें से आप बात हुई तो। चाहे सिंक्रोनस करा रहे हैं लर्निंग ऐसे या एसिंक्रोनस करा रहे हैं, वो एक अलग है। बट हाइब्रिड तो सर्टनली नहीं आएगा सर ये। जी मैम। जी। जी थैंक यू तानी मैम। बाकी थैंक यू फॉर ऑल द सेशंस, इट्स बीन गुड लर्निंग। जी थैंक यू। ठीक है, अब मिलते हैं हम सर्टिफिकेट वाले दिन, अनाउंस हो जाएगा बीच में किस दिन देना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। सर। जी धर्मपाल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। सर अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। जी सर। Sir, just I want to say thank you so much, sir, for creating a wonderful platform to learning or getting the wonderful education about the AI for us. Thank you so much, sir, once again for all the sessions, sir. जी जी थैंक यू सो मच धर्मपाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन।